बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। उर्दू निसाब साज की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हमारा सिलसिला है मैट्रिक का उर्दू का पर्चा, जिसका हिस्सा अलिफ और बे हम कर चुके हैं और आज से हम हिस्सा जीम के सवालात शुरू करेंगे। तो हिस्सा जीम का जो पहला सवाल है वो सवाल है पैराग्राफ, इक़्तिबास या इबारत कहिए, उसकी तशरीह का। उसमें या पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है एक पैराग्राफ की, या दो जुमलों की तशरीह करनी होती है सियाक़ व सबाक़ के साथ, और ये कुल 6 नंबर का सवाल है। हम पहले बात करते हैं इबारत की तशरीह यानी पैराग्राफ की तशरीह। ये ज़हन में रखिए कि जो कुछ इबारत, जो कुछ पैराग्राफ आपके सामने तशरीह के लिए आई है, आप उससे हटकर कोई बात नहीं कर सकते। आपको वही बात कहनी है जो मुसन्निफ ने कही है। फ़र्क क्या है? अपने अल्फाज में कहनी है और वजाहत से कहनी है, ये फ़र्क है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पैराग्राफ को, उस इबारत को, उस इक़्तिबास को बहुत गौर से पढ़ें, और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा पढ़ें। इतना वक्त होता है, घबराने की बात नहीं है। उसको अच्छी तरह पढ़ें और उसकी बुनियादी बात समझने की कोशिश करें पूरे पैराग्राफ की। ये ज़हन में रखिए कि आपसे बोर्ड वाले अल्फाज के मायने नहीं मांग रहे, आपको हरगिज़ अल्फाज के मायने नहीं लिखने अलहदा, अलबत्ता समझने की कोशिश ज़रूर करनी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लफ्ज़ का अलग से मतलब नहीं आता, लेकिन जुमले के साथ पढ़ने से उसका मतलब किसी हद तक समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आप पैराग्राफ को, इबारत को या इक़्तिबास को गौर से 2-3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है। उसके बाद ये ज़हन में बिठा लें कि मुझे अल्फाज मायने नहीं देने, मुझे इसकी मजमूई तशरीह करनी है। और तशरीह करने का उसूल सिर्फ ये है कि 2 उसूल समझ लीजिए आप, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिए तशरीह के दरमियान, तशरीह के दौरान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और बात को फैलाने की कोशिश कीजिए। अब कितनी बात फैलाई जाए इसका कोई बाकायदा तो उसूल तो है नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर 3 सत्रों की 3 लाइनों का पैराग्राफ है, इबारत है, तो वो कम से कम उससे दुगनी हो, 8-10 लाइनें तो होनी ही चाहिए। तो ये आपको बताया कि पैराग्राफ की तशरीह की बुनियादी बात ये होती है। फिर सुन लीजिए, आपको पहली बात यह है कि पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है बार बार और उसकी बुनियादी बात समझने की कोशिश करनी है। अल्फाज मायने अलग से नहीं लिखने ना देने हैं, और तशरीह करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है और बात को फैलाने की कोशिश करनी है। अब इम्तिहान में जो सवाल है, इम्तिहान में पूछा जाता है इबारत की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ कीजिए। कहीं उन्होंने हवाला लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि आप मुकम्मल हवाले के साथ कीजिए। जो इम्तहानात में इस सवालात को हल करने के लिए उन्वानात आपको लिखने हैं वो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ। पहला उन्वान आपका होना चाहिए हवाला सबक, यानी जो इबारत है वो किस सबक से ली गई है, सिर्फ एक जुमला काफी है। दूसरा उन्वान आपका होना चाहिए हवाला मुसन्निफ, यानी जो इबारत ली गई है, जिस सबक से ली गई है, वो सबक किसने लिखा है और उनके बारे में एक आध जुमला। ये हमारा दूसरा उन्वान है। तीसरा है सियाक़ व सबाक़, सियाक़ व सबाक़ असल में इसलिए होता है कि जो पैराग्राफ, जो इबारत आपके सामने तशरीह के लिए आई है, उससे आगे पीछे क्या बात है, उसका सिलसिला किस बात से है, पहले क्या बात हो रही है। गोया उसके बगैर, उसके पस मंज़र के बगैर वो बात समझ में नहीं आती। तो उसको मजमूई तौर पे एक मुरक्कब लफ्ज़ सियाक़ व सबाक़ से अदा किया जाता है, यानी उस पैराग्राफ से पहले क्या बात हो रही है, और अगर बाद वाली बात भी थोड़ी सी बता दी जाए तो भी वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पहले वाली बात बताई जाती है कि उससे पहले क्या बात हो रही है। तो ये सियाक़ व सबाक़, ये तीसरा उन्वान हमारा है सियाक़ व सबाक़।
चौथा उन्वान है तशरी। सिर्फ तशरी भी लिख सकते हैं या तशरी है इबारत या मतन या इक्तबास वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे 4 उन्वानात वो हैं जो आपको इम्तिहान में किसी भी इक्तबास किसी भी इबारत की तशरी के लिए लिखने होंगे। अब तशरी के लिए आपकी किताब में जो मशकी सवालात में जो चंद पैराग्राफ दिए हुए हैं उनकी हम बाकायदा तशरी करते हैं, और जो उसका जो इस या वाला हिस्सा है जुमले भी दिए हुए हैं उसकी हम बाकायदा तशरी करते हैं। आपका जो सबक है उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ, इसके मशकी सवालात में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 22 पर। किताब आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी, तो इसके सफ़ा नंबर 22 पे देखिए पहला पैराग्राफ है। हम तमाम पैराग्राफ जो भी आपके मशकी सवालात में होंगे हम उसकी तशरीह इंशाअल्लाह कर रहे हैं। आपके सामने पहला पैराग्राफ है, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो दयार गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। ये आप जिसकी तशरीह से पहले आप हवाला सबक देंगे कि ये इक़्तिबास ये इबारत या ये पैराग्राफ सबक उम्मीद की खुशी से लिया गया है, एक ही जुमला काफ़ी है। उसके बाद इस सबक के मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं जो कौम के बहुत बड़े मुसले थे और उन्होंने तालीम के फ़रोग के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। बस इतने एक 2 जुमले काफ़ी हैं। फिर सियाक़ो सबाक़ में आपको ये बताना पड़ेगा कि ये चूँकि इसके लिए ज़रूरी है कि आपने सबक पढ़ा हुआ हो। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि सबक आपको तकरीबन तमाम के तमाम अच्छी तरह पढ़ने हैं, उसके बगैर ये सवाल हल नहीं हो सकता। तो सबक आपने अगर पढ़ा हुआ होगा, बार बार पढ़ा हुआ होगा, तो आपको ये मालूम होगा कि ये सबक का आखिरी पैराग्राफ है, तकरीबन आखिरी है, उसके बाद चंद जुमले हैं। तो उससे पहले आपको बताना होगा कि सबक उम्मीद की खुशी में सर सैयद ने क्या कहा है। मुख्तसर आपको सियाक़ो सबाक़ के तौर पे बताना होगा कि सर सैयद का कहना यह है कि ये उम्मीद ही है जो हमें ज़िंदा रखती है, ये उम्मीद ही है जिसके सहारे हम हर काम कर देते हैं। अगर उम्मीद ना हो तो दुनिया का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए। ये मुख्तसर बात चंद जुमले जो आप सबक की मदद से आप लिख सकते हैं, ये आप सियाक़ो सबाक़ के तौर पर बताएंगे। अब आइए तशरीह इबारत। इबारत की तशरीह आप उसको 2-3 दफ़ा पढ़िए कि देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। तो ये इन्होंने हाशिये में भी दिया हुआ है कि कैदी से मुराद है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और ये वो मशहूर वाक़या है जो आपके इल्म में भी है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों ने हसद की वजह से, जलन की वजह से कुएं में डाल दिया था, और उस कुएं में आप कई दिन उसी में आप गोया कैद रहे। तो उसी तरफ इशारा है। तो आप तशरीह करते वक्त ये वाक़या बयान करेंगे कि कैदी से मुराद है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनको उनके सौतेले भाइयों ने जलन के मारे एक कुएं में डाल दिया था। गोया कुआं उनके लिए एक तहखाना ही बन गया कि कहीं से कोई मदद नहीं, कहीं से कोई देखने वाला नहीं, आने वाला नहीं, और बेगुनाह इसलिए कि आपका कोई कसूर उसमें नहीं था। उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत मशहूर है, कहानियों में, रिवायतों में और शायरी में तो बहुत लाजमी इस्तेमाल होता है। तो आप लिखेंगे अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि बेइंतहा हसीन थे, लेकिन उस वक्त मुसीबत की वजह से, परेशानी की वजह से आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बेयारो दयार, दयार कहते हैं इलाके को, मुल्क को, वतन को, अपने इलाके, अपने वतन, अपने मोहल्ले, अपने गाँव, अपने शहर से दूर गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। ये इशारा है उस तरफ जब वहाँ से एक सौदागर वो आपको निकाल के ले गया और मिस्र के बाज़ार में आपको बेचा गया। आपको मुख्तसर लिखना पड़ेगा, और आप एक अजनबी कौम और जिनका मज़हब भी वो नहीं था, आप गोया उनके हाथों में कैदी बन गए। तो इस तरह आपको इसकी तशरीह करनी होगी। ये हो गई पैराग्राफ की तशरीह। इसी का दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ इन्होंने, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। वही तरीका कि ये पैराग्राफ सबक उम्मीद की खुशी से लिया गया है, वही तरीका इसके मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं,
कौम के बहुत बड़े मसले हैं। तालीम के फ़रोग़ के लिए उनकी बेइंतहा खिदमात हैं और उन्होंने बहुत मज़ामीन इस्लाह के गरज से लिखे हैं, उनमें से एक ये भी है। अब आइए सियाक़ व सबाक़, जैसे कि पहले अर्ज़ किया, सियाक़ व सबाक़ मुख्तलिफ अंदाज से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि चंद रटे रटाए जुमले ही हों। सियाक़ व सबाक़ के उससे पहले क्या बात हो रही है, सर सैयद ये कह रहे हैं कि देखो भाई, उम्मीद के सहारे ही दुनिया का निज़ाम चलता है। उम्मीद ना हो तो हम अगला कोई काम ना करें। हर एक को अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई अच्छी उम्मीद होती ही है, जिसके सहारे वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, यही सर सैयद ने कहा है। तो ये आपका सियाक़ व सबाक़ हो गया। अब आइए तशरीह की तरफ। नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। नादान चूंकि छोटा बच्चा है, वो जानता नहीं है। नादान का मतलब है ना जानने वाला। बेबस इसलिए कहा गया कि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि अभी खुद चल फिर सके। अभी वो माँ बाप और अपने बहन भाइयों के हाथों इसलिए बेबस है कि वो वही उसे उठाते बिठाते और खिलाते पिलाते हैं। गहवारा कहते हैं झूले को, जिसमें उसको झूला झुला के सुलाया जाता है। तो आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, सर सैयद लिखते हैं कि वो छोटे बच्चे भी जो बेचारे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते और जानते भी नहीं है, उनको गोया झूले में कैद करके रखा जाता है और वो उसके अंदर सोता है, माँ उसको उसमें सुलाती है। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है। धंधे का मतलब काम, मुसीबत ज़दा का मतलब जो परेशान हो। उसकी परेशान माँ, जिसको जिनमें 100 काम है और बहुत परेशान भी रहती है अपने मामलात से, लेकिन वो बच्चे की तरफ से गाफिल नहीं है। उसको अपने बच्चे में उम्मीद नज़र आती है। वो अपने काम में तो लगी हुई है, लेकिन लगे होने के साथ साथ आपका जुमला है इबारत का, और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, साथ साथ वो अपने बच्चों को झूला भी दे रही है ताकि वो आराम से सो जाए। फिर हाथ काम में और दिल बच्चे में है। बज़ाहिर उसके हाथ मसरूफ है, एक हाथ किसी न किसी काम में मसरूफ है। मुमकिन है वो कुछ सफाई कर रही हो, मुमकिन है और कोई काम कर रही है, और एक हाथ से बच्चे के झूले की डोरी भी हिला रही है, इस उम्मीद पर कि कल को यही बच्चा बड़ा होकर उनकी उम्मीद का सहारा बनेगा। इसका मतलब है कि दिल से वो ये काम कर रही है। बेशक वो एक जगह मसरूफ है, लेकिन दिल से वो अपने बच्चे की परवरिश कर रही है, इस उम्मीद पर कि वो आगे चल के उनका सहारा बनेगा। तो ये जनाब तशरीह हो गई इसकी। उसके अलावा आपकी किताब में मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग का एक सबक है, एक मिज़ाहिया सबक है, उसका भी एक पैराग्राफ मशक़ी सवालात में इन्होंने दिया है। सवाल नंबर 5 सफ़ा नंबर 103 पर पहले पैराग्राफ यानी इबारत पहले सुन लीजिए कि हर मामले की 2 ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊँह नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊँह की, उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा। जिसने फतह पर ऊँह की, उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। ये क्योंकि आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको सबक तो हर हाल में पढ़ना है। सबक 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आप वही तरीका हवाला सबक में देंगे कि ये इक़्तिबास सबक ऊँ से लिया गया है। उसके बाद हवाला मुसन्निफ़, और इस सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग हैं, जिन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ दिलकश अंदाज में उसका खाका बयान किया कि उर्दू में वो जिंदा जावेद हो गए। वो उर्दू मिज़ाह निगारों में उनका एक अहम मकाम है। उसके बाद सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ वही, चूँकि ये आखिरी पैराग्राफ है तो आपको इससे पिछला थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग साहब ने इसमें इस सबक में कहा क्या है। उन जो उन्होंने उन्वान बांधा है, उन्वान रखा है, वो हमारी बेपरवाही को जाहिर करता है कि हम मामलात में बेपरवाही की वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये देखते नहीं हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। तो और आखिर में इसी ऊँ का सहारा लेकर कि सबसे ज़्यादा तालिब इल्मों में ये बेपरवाही पाई जाती है कि इम्तहान करीब हैं, लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, वक्त पे पढ़ लेंगे, आखिरी दिन पढ़ लेंगे, फ़लाँ चीज़ से मदद ले लेंगे, यूँ कर लेंगे। गोया उनको इम्तहान की कोई फ़िक्र नहीं है। उसी पस मंज़र में कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ में हार होती है या जीत होती है। हर मामले की 2 ही सूरतें, हार या जीत, और दोनों सूरतों में ऊँ नुकसानदेह होती है। अब दोनों सूरतों में कैसे, उन्होंने पहले बताया कि हारने में ऊँ कैसे नुकसानदेह होती है कि आप हारने का मतलब कोई जंग हारना नहीं है या कोई खेल का मुकाबला हारना नहीं है। किसी भी मैदान में नाकाम होने को भी हारना कहते हैं। तो आप तशरीह कर रहे हैं, आप भी लिखेंगे हारने से मुराद है किसी भी चीज़ में पीछे रह जाना, नाकाम रह जाना। फ़र्ज़ कीजिए तालिब इल्म के नंबर कम आना, ये भी एक लिहाज से उसकी हार है। अब अगर उसको चाहिए कि उसको संजीदगी से
इस मामले को ले, लेकिन अगर वो संजीदगी से नहीं लेता और ऊह करके उसने गोया टाल दिया, इसका मतलब है कि वो इस हार में, इस पीछे रह जाने में अपने आप को कसूरवार नहीं समझता और समझता है कि उसकी जो कामयाब नहीं हुआ इसमें दूसरों का दखल ज़्यादा है, उसका इतना कसूर नहीं है। उससे ये नुकसान होता है कि फिर आइंदा भी उसका ये रवैया उसको नाकाम ही रखता है। उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, यानी नाकामी को नाकामी नहीं समझा, अपना जायज़ा नहीं लिया, इसका मतलब है आइंदा भी वो नाकाम ही रहेगा। और जिसने अपनी कामयाबी को भी अहमियत नहीं दी, कोई ख़ास बात नहीं, तो ये भी गलत बात है, ये भी मुनासिब बात नहीं है। उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। सबसे ज़्यादा कदर तो इंसान अपनी खुद करता है, तो जो आदमी अपनी हिम्मत की कदर ही नहीं करेगा, अहमियत ही नहीं देगा, तो दूसरे क्यों देंगे। तो फरदुल्लाह बेग यही कह रहे हैं, वो जो खुद अपनी सलाहियत को नहीं पहचानता, कम से कम उसको ये एतमाद तो हो कि अल्लाह ताला ने मुझे जो सलाहियत दी है उसकी वजह से आज मुझे ये कामयाबी नसीब हुई है, इसका वो शुक्र भी अदा करे और इसका बहरहाल इसकी अहमियत को भी समझे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फरदुल्लाह बेग लिखते हैं कि आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। डूबने से मुराद है कि आज चलो कामयाब हो गया, लेकिन कल वो ज़रूर नाकाम होगा, क्योंकि वो अपनी सलाहियतों को नहीं पहचानता। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फ़तह को फ़तह और शिकस्त को शिकस्त समझें। इसका मतलब है कि हार और जीत को, कामयाबी और नाकामी को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। नाकामी अगर हुई है तो उसकी वजह तलाश करनी चाहिए ताकि आइंदा हम कामयाब हों, और कामयाबी हुई हो तो उसकी भी वजह तलाश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ साथ हमारे अंदर क्या सलाहियत है जिसकी वजह से हम कामयाब हुए हैं। तो ये इस पैराग्राफ की तशरीह हो गई। तो जो आपकी किताब में जो भी पैराग्राफ आए हैं उनकी तशरीह कर दी गई। अब इसी सवाल का है दूसरा हिस्सा, या करके 2 जुमलों की तशरीह करनी है, उसमें भी सियाक़ व सबाक़ के साथ। गोया एक जुमले के 3 नंबर हैं, तो जो 2 जुमलों की तशरीह में आपकी जो किताब में जो मशक़ें हैं उसमें असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये सबक है, ये सफ़ा नंबर 50 पर है, और इससे आपके मशक़ी सवालात में जुमले दिए हुए हैं, हम उनकी तशरीह की कोशिश करते हैं। वही तरीक़ा हवाला सबक आपको देना होगा। ये जुमला सबक असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, उससे लिया गया है। हवाला मुसन्निफ़ इस सबक के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हैं, जिनको उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, और ये सबक भी उनके उसी नावल मिरातुल उरूज से लिया गया है। इस्लाही नावलों में डिप्टी नज़ीर अहमद अपनी मिसाल नहीं रखते। ये 2-3 जुमले। फिर सियाक़ व सबाक़ में आपको बताना चाहिए कि थोड़ा सा ये जिक्र करना चाहिए, इस सबक में असगरी नाम की एक लड़की का जिक्र है जिसको तमीज़दार बहू कहते हैं। वो अपने अखलाक, अपनी आला तालीम और अपने अच्छे रवैये की वजह से पूरे मोहल्ले में बहुत ही मकबूल है, और अच्छी घरों की ख़वातीन जो है वो अपनी बच्चियों को उसके पास तालीम के लिए भेजती हैं। कि याद रखिए कि ये तकरीबन 150 साल लगभग पुराने माहौल की बात हो रही है। तो आपका ये सियाक़ व सबाक़ हो गया। अब आइए तशरीह। इनका पहला जुमला है, ये सफ़ा नंबर 56 पर सवाल नंबर 4 का अलिफ है। दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं। वही आपको तरीका बताया कि आपको अल्फाज के मायने नहीं देने, आपको जुमला बार बार पढ़ना है और अपने अल्फाज में लिखना है, बात को फैलाना है। दस्तूर का मतलब है कायदा, कानून, उसूल। फ़र्द बशर इंसान को कहते हैं। रंज तुक, ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, ये आप जानते ही हैं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है। अब आप तशरीह कर रही हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि हम दुनिया में जिसको भी देखेंगे, चाहे अमीर से अमीर आदमी हो, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी जायदाद हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सारी ज़िंदगी उसने खुशियाँ ही देखी हों। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसको कभी ना कभी किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी मुसीबत का सामना ज़रूर करना पड़ता है। अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। जिन्होंने बड़ी अहम बात की है, आप तशरीह कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर इंसान हमेशा खुश रहे तो कुरान पाक में तो आया है कि इंसान नाशुक्रा है, तो इंसान नाशुक्री करता है। अगर उसको कोई दुख ना मिले, दुख और मुसीबत और परेशानी असल में उसकी आजमाइश है, इम्तिहान है। तो अगर वो खुशी ही देखेगा तो फिर इम्तिहान से तो नहीं गुजरेगा। मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में इंसान बहरहाल खुदा को याद करता है। गोया मुसीबत और परेशानी भी अल्लाह ताला को याद करने का एक ज़रिया साबित होती है। ये जुमले की तशरीह इतनी काफ़ी है। उसके बाद उनका बे में दूसरा जुमला है, ढंढोरा शहर में बच्चा बगल में। ये मिसाल, ये कहावत
यूं भी कही जाती है कि बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में। बहरहाल आपकी किताब में इस तरह लिखा हुआ है और चूँकि नावल में डिप्टी साहब ने लिखा है तो चलिए इसी तरह ही सही। ढंढोरा का मतलब है शोर शराबा, ऐलान करवाना। बगल में मतलब करीबी, पास ही। ये कहावत जब बोली जाती है कि जब आपकी मुसीबत का, आपकी परेशानी का, आपके मसले का हल आपके बिल्कुल नज़दीक हो, गोया घर ही में हो, लेकिन आप बाहर जाके ढूंढ रहे हो, तब कहा जाता है। मसलन अगर हम तालिब इल्म के हवाले से बात करें कि अगर तालिब इल्म के घर ही में कोई उसका बड़ा भाई या बहन ऐसी हो जो फ़र्ज़ कीजिए अंग्रेज़ी में या रियाजी में माहिर है और वो बाहर जाके ट्यूशन ढूंढता फिर रहा है कि मैं किसी से अंग्रेज़ी या रियाजी पढ़ूं, जबकि उसके घर ही में अंग्रेज़ी का या रियाजी का माहिर मौजूद है, तो वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि देखो भाई ढंढोरा शहर में, बच्चा बगल में। यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर किस पसे मंज़र में कहा गया है, अगर आप उस तरह भी लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख लेते हैं कि जब हुस्न आरा के लिए एक उस्तानी की तलाश थी तो उसकी खाला ने कहा कि इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, मोहल्ले ही में असगरी जो है वो बहुत बेहतरीन उस्तानी है जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, तो दूर दूर या कहीं और देखने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये तशरीह हो गई ढंढोरा शहर में और बच्चा बगल में। इसके अलावा उन्होंने तशरीह के लिए जो सबक दिया है, नामदेव माली, मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ सबक है। सफ़ा नंबर 84 पर यह सबक है और सफ़ा नंबर 89 पर 2-3 जुमले दिए गए हैं। सवाल नंबर है 4। काम से सच्चा लगाव था और इसी में इसकी जीत थी। अब आपको इसकी तशरीह करनी है, वही तरीका हवाला है सबक। ये जुमला सबक नामदेव माली से लिया गया है। उसके बाद हवाला है मुसन्निफ। इसके मुसन्निफ मौलवी अब्दुल हक हैं जो बाबा उर्दू के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े इदारों ने मिलकर भी उतनी उर्दू की खिदमत नहीं की है जितनी अकेले मौलवी साहब ने की है। यही 1-2 जुमले उनके लिए काफ़ी हैं। फिर सियाको सबक, तो आपको ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको सबक तो पढ़ना ही पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो सबक का खाका चाहे धुंधला ही सही वो जहन में होगा। तो आपको ये मालूम होगा कि नामदेव एक माली था और उसके ऊपर उसकी शख्सियत पर मौलवी अब्दुल हक ने यह बेहतरीन खाका लिखा है। इसका शुमार उर्दू के उम्दा खाकों में होता है जो उनकी किताब चंद हम असर में शामिल है। और उसमें नामदेव माली की फ़र्श शनासी, अपने काम से मोहब्बत, दिलचस्पी, लगन को मौलवी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ी किया है। ये गोया इसका सियाको सबाक हो गया। अब जुमला है, काम से सच्चा लगाव था और उसी में इसकी जीत थी। बज़ाहिर दुनियावी लिहाज से हम बात कर रहे हैं, इंसान कोई मामूली नहीं होता, सब काम अच्छे होते हैं, सब काम जो भी हलाल काम है उसमें सब काम बराबर हैं, सबकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दुनियावी लिहाज से बज़ाहिर माली एक छोटा काम है, लेकिन उसके बावजूद वो हर जगह मकबूल था और बड़े बड़े अफसरान ये चाहते थे कि नामदेव उनके साथ आकर काम करे। जीत से यही मुराद है, चूंकि उसको अपने काम से मोहब्बत थी। काम से मोहब्बत के बगैर कोई भी आगे नहीं जा सकता। तो आप तशरीह कर रहे हैं, ये जुमला नामदेव के बारे में है जिसको अपने काम से यानी बागबानी से, पौधे लगाने से, उनकी देखभाल करने से बहुत सच्ची लगन, सच्ची मोहब्बत थी और उसी की वजह से उसकी शोहरत हर जगह फैली हुई थी कि बड़े बड़े अफसरान ये चाहते थे कि नामदेव उनके साथ काम करे। ये इसकी तशरीह हो गई। अब अगला जुमला है, उसे क्या मालूम था कि क़ज़ा उसके सर पर खेल रही है। वही तरीका हवाला है सबक, मुसन्निफ और सियाको सबक नामदेव के बारे में जिक्र करते हुए आप तशरीह पर आ गए, जो भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। क़ज़ा कहते हैं मौत को। यहाँ आपको थोड़ी सी वजाहत करनी पड़ेगी कि उसकी मौत कैसे हुई। मौलवी अब्दुल हक ने जैसे लिखा है कि वो एक दिन अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि शहद की मक्खियों का छत्ता शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर सका और वो काम ही में लगा रहा और मक्खियों ने उसको इतना काटा कि उसी में उसने अपनी जान दे दी। तो गोया इस तरफ इशारा है कि उसको अपनी मौत की खबर नहीं थी, या आखिरी लम्हों में भी उसको अपने काम से इतनी मोहब्बत थी, इतनी लगन थी, इतना लगाव था कि उसने मौत की भी परवाह नहीं की और अपने काम में लगा रहा। ये काम से लगन का सच्चा सबूत है। आखिरी जुमला है, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है, इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। आपको वही ये तीनों मरहले करने के बाद से, आपको सबक बताने के बाद जो भी जिक्र किया गया, आपको तशरीह करनी है। उसी तरह जो तरीका बताया कि अपने अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। अब आप अपने जुमले
हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई सलाहियत रखी है। शख्स लिखा है तो फ़र्द कर दीजिए, इंसान कर दीजिए, कुदरत फितरत कर दीजिए, अल्लाह ताला कर दीजिए, सलाहियत, कमाल, कोई हुनर। आप लिख सकते हैं कि मौलवी अब्दुल्लक लिखते हैं कि दुनिया में जो भी आता है अल्लाह ताला उसको कोई ना कोई सलाहियत दुनिया में देकर भेजता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो सलाहियत के बगैर आया हो। इस सलाहियत को दर्जा कमाल तक पहुंचाने में सारी नेकी और बड़ाई है। अब आप इसको अपने अल्फाज में कह रहे हैं। अब इंसान का काम यह है कि जो सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है उस सलाहियत को मुसलसल इस्तेमाल करे। चीज़ें मुसलसल इस्तेमाल से बेहतर होती है, मश्क से बेहतर होती हैं। कहते हैं ना, गाते गाते गवैया होता है। इसी तरह अगर आपके अंदर कोई भी सलाहियत है, अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो सलाहियत ज़ाया हो जाएगी। तो सारी नेकी और बड़ाई इसी में है कि अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत को, अच्छी सलाहियतों को आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। यही आपका कमाल है, दर्जा कमाल तक पहुंचाना, उरूज तक पहुंचाना, बुलंदियों में ले जाना। तो मौलवी साहब यही कहते हैं कि इंसान का काम यह है कि जो सलाहियत, जो अच्छी सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है उसकी बाकायदा मशक करे, उसको बार बार इस्तेमाल करे और उसको अपने तौर पे जो उसकी औकात है, जो उसकी हैसियत है, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसमें हिम्मत है, उस सलाहियत को बढ़ाने में सर्फ कर दे। यही नेकी है और यही सही मानों में उसकी अजमत है, यानी बड़ाई है। इस तरह ये तशरीह हो गई। तो नाज़रीन कराम, आपके सामने आज हमने सवाल नंबर 8 जो कि हिस्सा जीम का पहला है, यानी इबारत की तशरीह और 2 जुमलों की तशरीह से आपको सवाल के साथ हमने ये पेश किया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 9 के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।